सकता हूँ। तुमने जो पीछे दिखाया ना मजा आ गया। एंड ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे नोटो टाइप भाई, होने की वजह से हम रिएक्शन दे पाते हैं। एंड पता नहीं तुम्हें मेरे रिएक्शन में क्या पसंद आ जाता है भाई, मैं जिंक्स ना कर दूं। हेलो ये क्या था? ओए मकड़ी भाई, ये क्या हो गया वीडियो की स्टार्टिंग में? अच्छा चलो ये काटेगी तो नहीं, बट मैं स्टार्ट कर देता हूं। अरे यार चली जा, रुको यार इसे हटाने दो। ए, निकल, अरे जा यार। गुड 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 गुड, यस गुड, जाओ जाओ जाओ। मेरे को अभी स्पाइडरमैन नहीं बनना। थैंक यू सो मच। यस आ जाओ। तो आज हम देखेंगे एवरी इंडियन स्कूल। एंड मैंने ये वाला टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि मैं अभी ना रिसेंटली, कल की बात है, रिसेंटली क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब मैं कल ही ना यूट्यूब ऐसे देख रहा था एंड मेरे को ना मेरे पुराने स्कूल की एक दो वीडियोस ऐसे रिकमेंड हो गई थी, तो थोड़ी यादें सी ताज़ा हो गई। क्या मतलब, मैं रोने भी लगा था। इतना सब कुछ नहीं बताना होता है। तो यस हम ये वाली वीडियो देखेंगे एंड लेट्स गो माय फ्रेंड। तो फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे। मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, डेफिनेटली कोई मुंह नहीं लगाता था। अरे भाई डस्टबिन से इतना प्यार किसको होता है? मैं दोबारा देखूंगा। ठीक है मैं दोबारा देखूंगा। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार? ये माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स मैट्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना। है तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारहवीं की नेम शीट को स्टिकर की तरह okay. सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल। व्हाट सर, एक सेकंड याद करने दो। मैंने गाल वाल पे लगा दिए थे स्टिकर, ऐसे मैं ऐसे ऐसे करता था, मजा आता था ऐसे। ठीक है आगे। और यार तुमने वो किया है क्या? वो तुम फेविकॉल पूरे हाथ पे लगा देते थे और सूखने के बाद ऐसे ऐसे निकालते थे, फिर दोस्तों को दिखा देते मेरी चमड़ी निकल रही है। ओके आगे देखता हूँ, मैं पागल हो गया लग रहा है। चैनल भी था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है। नुन्नू जो बोलता है वही होता है। This is relatable. हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले ही फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी दो सुनो दे नो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है मैं क्यों हंस रहा हूँ इस वाले पार्ट पे। एंड मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ भाई, मेरे को नहीं बताना, मैं चुप रहूंगा। जरा कमेंट करके बताना मुझे तुम में से किन किन को समझ में आ गया मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इस वाले पार्ट में। मुझे जानना है किन किन को पता है। वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है। भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी अबे बहुत यार, मस्त ऐसे चल रही comments। होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास देखो मेरे लिए रिलेटेबल नहीं है एंड आई थिंक तो मेरे जैसे बहुत सारे 10वीं के लिए नहीं रिलेटेबल होगा, बिकॉज भाई हमारे टाइम पे था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका क्योंकि यूट्यूब को पसंद नहीं है उसका नाम, बट तुम्हें पता लग गया क्या था। तो यस भाई पेंडेमिक हो रखा था, पूरे सोशल लाइफ की, स्कूल लाइफ की, सबकी ऐसी की तैसी हो रखी थी। के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो किधर कबर्ड रखा में है उसे? था। और भाग गया। 10th बच्चे की क्लास में कपड़ा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। अच्छा अजीब से भाई 10th का बच्चा आजकल नहीं करता है। साइंटिस्ट। शोइंटिस्ट यार बहुत साइंटिस्ट। किया है। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आँख रुको यार। ओके एक चीज याद आई थी, मैं बोल देता हूँ वरना मैं भूल जाता हूँ। तुम वो करते थे क्या? तुम ऐसे वो स्केल पे वो जो प्लास्टिक का आता था नटराज का, उस पे अनियन पील ऐसे घेर के और फिर ऐसे 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 करते थे और फिर मकड़ी के जाले जैसा कुछ बन जाता था ना, पता नहीं मकड़ी के जाले जैसा कुछ बन जाता था ना, पता नहीं तुम करते थे यानी मैं ही अलग वैरायटी का था, पता नहीं करते होगे। प्लीज बोल दो करते थे प्लीज। मैं आंखें डाल के देखा और कहा ये सर पे बारबी की नेम शीट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर वैक्सिंग लेना होगी भाई की चुपचाप। फ्री में। चमनप्राश, और अच्छा लग रहा। चमनप्राश, ओए उजड़ा चमन बोलते उसे। भिक्षु ने नया नाम दे दिया चमनप्राश। चुप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू। अबे सच्ची में हगी मारू? लकी मैन। ओए। ककाशी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। लकी वैसे ये मैन कैसे भाई। रहता है ऐसे? कुछ तो याद आ गया मेरे को। मेरा तो क्या? हो ही नहीं रहा।
पढ़ाई, पैशन और ड्रीम्स और 10th पेरेंट्स। क्लास सॉरी, से तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। अच्छा अरे ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना Relatable. कर आगे बढ़ना पड़ता है, सही बात है। और ये उस समय true तुम है। कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक। भाई रुको, अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फुटबॉल में, वो बात अलग है। मेरा हाथ टूट गया, उस रीजन से भी मेरे को रोकना पड़ा। बट यार घर वालों को तो एक बहाना मिलना चाहिए था ना। हाथ ठीक होने के बाद भी नहीं खेलने दिया मेरे को। नहीं खेलना है, उन्हें पता था मैं पागल हो जाऊंगा खेल खेल के। फिर मैं उसी चीज में कुछ ना कुछ करने के लिए बोलूंगा। फिर आज तुम्हारा बिक्सू बास्केटबॉलर होता शायद, पता नहीं कहाँ होता है यार इंडिया में। फुटबॉल तो ढंग से देखता नहीं है कोई। नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक अच्छा। गली छोड़ के। अज्जू नेता है तभी तो कोई। बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई। भाई मेरे को ये जो छपरी वर्ड है ना, मेरे को बिल्कुल आज तक नहीं समझ में आया। ये क्या होता, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? तुम अच्छे दिख रहे हो, छपरी। तुम गंदे दिख रहे हो, छपरी। करे तो करे क्या? प्लीज मेरे को जरा डिफाइन करना छपरी। डिफाइन छपरी, 2 मार्क्स का। चलो क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें। चलो टीचर बिक्सू, यस लेट्स गो। देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान क्या से कर आज रहा है तक वो पैंट? चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो, मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है। मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोसाइमस दाते भाई। अरे क्या तो गुस्सा नानी, ये सच्चे में रिलेटेबल है। देखो मैंने तो काफी छोटी उम्र में स्टार्ट किया था, तो मेरे को ऐसा लगता है ना मैं बोलता भी होऊंगा ना मम्मा के पास जाके कि मम्मा मैं ना यूट्यूबर बनूंगा, यूट्यूब करूंगा। पता नहीं मैंने कभी बोला होगा या नहीं बोला होगा, मैं भूल चुका हूँ। अगर मैंने बोला भी होगा ना, मम्मा उसे बचपने में ले जाते होंगे कि हाँ बेटा चल 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 बन जाइए, ठीक है पहले पढ़ाई कर। पक्का ऐसे होता होगा, मुझे पता है। क्योंकि जो चीज तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन में किसी ने नहीं की है, पूरे खानदान में, अगर तुम वो करने जाओगे तो भाई इतना आसान नहीं होने वाला है। माँ बाप को समझाना बहुत, बहुत मुश्किल होता है, पता है। क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या Exactly. तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? Thank you. सितार। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamamos, amigo? Eriste porte, mamma mia. एल चापो, एल चोपा।